सुप्रभातम। एक सुखवस्तु सधन कुटुंब में छोटी बहू ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। सारे परिवारजनों ने मिलकर आनंद का उत्सव मनाया। किंतु कुछ ही दिनों में एक अघटित घटना घटी। अंगने में खाटिया पर सोए बालक को पलक झपकते ही एक राक्षसी ले गई और उसे दूर ले जाकर खाने लगी। परिजन व्यथित हुए किंतु हतबल थे। कुछ दिन के बाद दुख की तीव्रता कम हुई। छोटे बहू ने कुछ काल के पश्चात दूसरे बच्चे को जन्म दिया। अब तो परिवार का हर एक सदस्य अत्यंत सतर्क था। नवजात शिशु को आंख में तेल डालकर सभी देख रहे थे। लेकिन एक दिन दरवाजा खुला रह गया। शिशु सोया था। राक्षसी ने फिर से झपट कर बालक को ले गई। उस अकराल विकराल राक्षसी से बालक को छीनने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। शोक की तो कोई सीमा ही नहीं थी। लेकिन कहा जाता है ना, सबसे बलवान तो काल होता है, जिसके सामने किसी की भी कुछ नहीं चलती। तीसरी बार जब वह छोटी बहू गर्भवती थी तो वह अपने मायके चली गई। वह निर्धास्त थी। लेकिन एक दिन तालाब के किनारे अपने छोटे बच्चे को बहन की गोद में देकर वह नहाने गई। अचानक दूर से उसने वही राक्षसी को देखा। दौड़कर छोटी बहू तालाब के बाहर आई। बच्चे को सीने से चिपकाकर तेजी से दौड़ने लगी। राक्षसी पीछा कर रही थी। माँ भागते भागते हांफने लगी। लेकिन राक्षसी से शिशु को बचाना था। जान हथेली पर लेकर वह भागने लगी। दूर से उसने तथागत का आश्रम देखा। वायु वेग से वहां पहुंचकर भगवान बुद्धदेव के चरणों में बालक को रख दिया। करुणा सागर तथागत, आप कृपया मेरे बालक की रक्षा कीजिए। मेरे जीवन आनंद का सहारा मेरा बालक है। कृपया आप इसे सुरक्षित रखें। प्रभु मुझ पर दया करें। बुद्धदेव के सामर्थ्य के कारण वह राक्षसी आश्रम के अंदर प्रवेश ना कर सकी। तथागत ने भंते जी से कहकर राक्षसी को अंदर बुलाया। छोटी बहू के बाजू में उसे बैठने के लिए कहा और दोनों से पूछा, जानते हो आप दोनों इस वैर, वैमनस्य और द्वेष की जड़ कितनी पुरानी है? बुद्धदेव जी ने उन्हें उनके गत जन्मों की कथा सुनाई। एक समृद्ध परिवार था, लेकिन दाम्पत्य दुखी था क्योंकि वह संतानहीन था। पहले पत्नी ने पति से जिद की और कहा, आप दूसरी शादी कर लीजिए। मैं अपने सौतन के साथ एकदम प्रेम पूर्वक व्यवहार करूंगी। पति ने वंश वृद्धि के लिए दूसरा ब्याह किया। जैसे ही दूसरी पत्नी गर्भवती बनी, परिवार में उसकी प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ गया। मत्सर के कारण पहले पत्नी ने चुपके से खाने के जरिए उसे विष दे दिया। परिजनों को शक आया, किंतु पहले पत्नी ने कहा, यह तो मेरी छोटी बहना है, मैं भला इससे ऐसा व्यवहार क्यों करूं? दिन बीतते गए। दूसरी पत्नी पुनश्च गर्भवती बनी। दूसरे बार भी विष प्रयोग हुआ। सारा परिवार दुखी था। सभी को पहले पत्नी पर शक आया। तीसरी बार जब गर्भधारणा हुई तो दूसरी पत्नी ने किसी को कुछ नहीं बताया। जब पहले पत्नी को यह पता चला कि गर्भ काफी विकसित हुआ है, उसने हलाहल विष का प्रयोग किया, जिसका असर बच्चे के साथ साथ माँ पर भी हुआ। तड़पते तड़पते माँ ने बड़े क्रोध और द्वेष में कहा, मैं भी तुम्हारे बच्चों का विनाश कर बदला लूंगी। अंते मति सा गति। अनेक जन्मों तक तुम दोनों ने यह बदला लेने की भावना जागृत रखी। दूसरे जन्म में पहली पत्नी हिरनी बनी, दूसरी पत्नी शेरनी बनी। बाद में एक ने कुत्ते का जन्म लिया, दूसरे ने बिल्ली का, और यह सिलसिला चलता ही रहा। दोनों एक दूसरे के बच्चों की हत्या करते ही रहे। आज जो
राक्षसी है वह पहली पत्नी है और दूसरी पत्नी अब माँ है। जन्म जन्मांतर से चला आया बैर अब समाप्त करो। द्वेष और राग का समापन क्रोध से नहीं मैत्री से होता है। दोनों के आंखों से अविरल पश्चाताप के अश्रु बहने लगे। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। तथागत भगवान ने कहा, राक्षसी से मेरे गोद से इस बालक को स्नेह से अपनाओ, प्यार से दुलाओ। भगवान के आदेशानुसार राक्षसी ने किए उस प्यार के कारण जन्म जन्मांतर का वैराग्नि शांत हो गया। तथागत द्वारा बताई गई मैत्री साधना संपूर्ण चराचर के लिए परम कल्याणकारी है। मैत्री साधना साधक को सुख की नींद देती है, तरोताजा जगाती है और उसे दुष्स्वप्न कभी भी नहीं आते। मनुष्य अमनुष्य को वह प्रिय रहता है और देवता भी मैत्री साधक की रक्षा करते हैं। अग्नि, विष, शस्त्र उसे मार नहीं सकता। साधक सहज समाधिस्थ हो सकता है। उसकी मुखाकृति सदैव शांत रहती है और उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। मैत्री साधना कर हम द्वेष वैर के तड़ को समूल नष्ट करें। मन के मैल को दूर कर मन निर्मल बनाना ही सधर्म है कहने वाले तथागत बुद्धदेव जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।